परीक्षित को कृपा मिली। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, प्रभु मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? परीक्षित के इस प्रश्न पर शुकदेव जी ने कहा, मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है परीक्षित। जिसे तुम मृत्यु कह रहे हो वो मृत्यु नहीं, वो मिलन है, भगवान से मिलने का अवसर है। भगवान ने एक बहुत बड़ी छूट दे दी है कि जीवन भर यदि तुमने कोई सा भी पाप किया हो, कोई सा भी कर्म किया हो, कोई सा भी अपराध किया हो, पर यदि मृत्यु के समय तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन को लगाओ, भगवान का ध्यान करो, तो निसंदेह तुम्हें भगवान की ही प्राप्ति होगी। अंते मति ही सा गति ही। जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी तुम्हारी, अंत में वैसी ही गति होगी तुम्हारी। पर हां, अंत में वो मति, वो गति तुम्हें तब प्राप्त होगी जब तुम उसका जीवन भर अभ्यास करोगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। जन्म जन्म प्रयत्न करो पर अंत समय में नहीं आता। इसलिए हे परीक्षित, मृत्यु मृत्यु नहीं है, मृत्यु मिलने का अवसर है भगवान से, अपने इष्ट से। और इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। अपने मन को भगवान में लगाइए। मन को भगवान में लगाने के लिए वो कौन सा बड़ा प्यारा गीत है, कौन सा है ये, अंत समय में यमुना का तट हो, वन शिवट हो ना, कौन सा है? हाँ, इतना तो करना स्वामी है, ये गीत है ना, पास में गाइए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ये गोविंद का नाम निकलेगा तब निकलेगा जब जीवन में कभी उनका नाम लिया होगा। और जीवन में कभी नहीं लिया तो क्या अंत समय में वो नाम निकल पाएगा? कल्पना करके देखो, अगर जीवन भर चिंटू पिंटू मिंटू चिक्कू कुच्चू यही बुलाते रहे, बेबी बाबू जानो, तो बहुत बड़ा बड़ा नाम निकल गया भाई। और यही बुलाते रहोगे तो अंत में क्या भगवान का नाम आएगा? अब ये गीत की एक एक पंक्तियां देखो कि ये सीख क्या देते हैं। अंत में नाम तब आएगा जब जीवन में कभी लिया होगा। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी भट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी भट हो। मोरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मोरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना
गंगा जी का तट हो और यमुना का वन शिवट हो। गंगा जी में किन किन लोगों ने स्नान किया, हाथ उठाओ जरा। अब जिन्होंने गंगा जी में स्नान नहीं किया, आजकल गंगा जी में स्नान करने का प्रचलन खत्म हो रहा है। आजकल लोग कहाँ स्नान कर रहे हैं? स्विमिंग पूल में। तो जब जीवन भर स्विमिंग पूल में नहाए तो बताओ गंगा जी की याद आएगी क्या अंत में? स्विमिंग पूल में नहाने वाला मरते समय गंगा जी को याद कर ही नहीं सकता। यमुना जी के वंशीवट को वो याद करेगा, उसे वो प्राप्त होगा जो कभी वंशीवट पे गया हो। आज जब लोग क्लबों में जा रहे हैं, आज जब लोग पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, आज लोग होटलों में जा रहे हैं, तो उनको गंगा और यमुना का तट मिले ये संभव ही नहीं है। इनसे जोड़ करके अपने जीवन को रखोगे तब अंत समय में तुम्हें ये मिलेगा। छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, और होठों पे हंसी कब होगी? जब तुमने कभी किसी को हंसी दी होगी। अगर दूसरों पर हंसते ही रहे होगे तो मरते समय लोग तुम पर हंसेंगे। चाहते हो कि अंत समय में तुम हंसो और दुनिया रोए, तो जीवन भर सबको हंसाओ, तब अंत समय में तुम्हारे होठों पर हंसी होगी। एक एक सूत्र लेकर के जाइए। पीतांबरी कसी हो। अब ये पीतांबरी कसी हो तब जब जीवन में कभी पीतांबरी धारण की हो। जीवन तो बीत गया जीन्स टॉप में, जीवन तो बीत गया स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तो पीतांबरी कहां से याद आएगी? उस कसी हुई पीतांबरी में भगवान का ध्यान करोगे तब अंत में वो छवि याद आएगी, जब परमात्मा पीतांबरी धारण करके तुम्हारे सामने आए। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से
जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए और कोई रोग ना सताए। रोग उसको सताता है जिसके जीवन में भोग होता है, और जिन्होंने अपने जीवन में योग किया है उसे कभी रोग नहीं सताता। हमने जीवन में योग तो किया नहीं, हमने जीवन में प्राणायाम तो किया नहीं, हमने जीवन में कभी ध्यान धारणा का प्रयत्न किया नहीं, हमने कभी यम नियम का पालन नहीं किया। जब जीवन में योग ही नहीं है तो फिर रोग ही रहेगा, और भोग होगा तो अंत समय में रोग से ही मरोगे। इसलिए जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, पर कब? जब जीवन योग से बीतेगा। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे तो अपने नेत्रों में भगवान की छवि का ध्यान करोगे, तब अंत समय में प्रभु याद आएंगे। की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भाग की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। ये एक और अंतरा था, जब मुंह में गंगा जल हो, ऐसा कुछ था नहीं था। तो इस तरीके से भैया जब अंत में प्राण निकले, और ये सारी शर्तें जो आपने बताई भगवान के सामने, वो कब होगी? वो तब होगी जब जीवन भर उसका अभ्यास किया होगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने यही बताया कि हे परीक्षित, जब ऐसी स्थिति हो कि प्राण तन से निकले तो अपने मन को समस्त इंद्रियों से समेट कर, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार सभी इंद्रियों से मन को समेटकर भगवान के चरणों में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में अपने मन को, अपने ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान में जब ध्यान लगेगा तब वो मृत्यु मृत्यु नहीं, वो मृत्यु मिलन बन जाएगा, भगवान से मिलने का अवसर बन जाएगा। इसलिए मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है, जीवन में आनी ही है, आएगी ही, पर एक बात का ध्यान रखना कि वो मृत्यु तब मिलन बनेगी जब भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा तब होगी जब हम भगवान के ध्यान में अपने मन को लगाएंगे। आगे चलकर के महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे हैं, भगवान के अवतारों के विषय में पूछा है। एक एक करके सुखदेव जी ने परीक्षित के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो विदुर जी ने मैत्री ऋषि से सुना था। भगवान जब स्वधाम को जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि हे उद्धव, तुम यहां से जाकर के बद्रिकाश्रम में तप करो, और मार्ग में जब विदुर जी से भेंट हो तो उनको मैत्री ऋषि के पास भेजना, उनके पास वो जाएं और वहां जाकर के ज्ञान की चर्चा करें।
इसी में उनका कल्याण होगा। उद्धव और विदुर जी का बड़ा सुंदर संयोग हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और साधारण व्यक्ति का जब मिलन होता है तो फिर साधारण व्यक्ति मिलने पर संसार की चर्चा करते हैं, लेकिन जो साधक होता है, जो असाधारण होता है, वो संसार की नहीं, वो भगवान की चर्चा करता है। उसके विषय में केवल और केवल परमात्मा ही होता है। भगवान की लीला, भगवान के गुणों को ही स्मरण करता है। आज विदुर जी को जब उद्धव जी ने देखा और उद्धव को जब विदुर जी ने देखा, तो दोनों ने एक दूसरे को देख करके भगवान के ही विषय में चर्चा की। उद्धव ने बताया कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध संपन्न करके भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं को समेट लिया है, और किस प्रकार से भगवान ने माता गांधारी के और ऋषियों के श्राप को स्वीकार करके स्वयं अपनी इच्छा से अपने कुल का विनाश किया। भगवान के जाने के पश्चात 7 दिन के अंदर द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाती है। किस प्रकार से प्रभु ने पांडवों का उद्धार किया, किस प्रकार से भगवान ने इस धरती पर से पाप के बोझ को समाप्त किया, आदि आदि विभिन्न कथाएं उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाई। जानते हो ना उद्धव कौन है? उद्धव की जानकारी है? हाथ उठाओ जरा। उद्धव भगवान के सखा हैं, भगवान के शिष्य हैं, और भगवान के राज्य में भगवान के अत्यंत प्रिय मंत्री भी हैं। विदुर जी कौन है? विदुर जी धृतराष्ट्र के महामंत्री हैं, हस्तिनापुर के। ये विदुर भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान की बड़ी कृपा है इन पर। विदुर धर्म के अवतार हैं, विदुर नीति के अवतार हैं। पर दुर्योधन विदुर को पसंद नहीं करता, क्योंकि दुर्योधन का स्पष्ट सिद्धांत है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। केनोपि देवेन यथा हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोष्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूं, पर धर्म में मेरी रुचि नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर मैं अधर्म से खुद को बचा नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि हृदय में कोई बैठा है और वो बार बार मुझे जैसे जिस दिशा में मोड़ देता है, उस दिशा में मैं मुड़ जाता हूं। विदुर उचित बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, बार बार समझाते हैं। भगवान के शांति दूत बनकर आने पर भी विदुर ने कई बार दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन को समझ नहीं आया। विदुर ने अपने तलवार निकाली, महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और रख करके प्रणाम किया कि जिस राज्य में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है, जिस राज्य में दुर्योधन जैसा पापी है, उस राज्य का मंत्री होना मेरे लिए किसी कलंक से बढ़कर नहीं है। मैं आज से अपने आप को इस से त्यागपत्र देता हूं। तलवार दिया, इसका तात्पर्य अब तो महाभारत का युद्ध होगा ही। मैं दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों का साथ दूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने साथ छोड़ दिया है, अब मैं इस युद्ध से मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे विभीषण के लंका छोड़ने पर रावण की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी, उसी प्रकार विदुर के हस्तिनापुर छोड़ने पर दुर्योधन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। भगवान शांति दूत बनकर के पहुंचे, समझाया, नहीं समझ में आया। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग का प्रस्ताव दिया कि हमारे यहां भोजन करिए। भगवान ने कहा कि या तो अभाव में या तो किसी के प्रभाव में ही भोजन किया जाता है दुर्योधन। न तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव है और ना ही मुझे कोई अभाव है। मैं तो अपने भाव में, स्वभाव में जीने वाला हूं।
विदुर जी को संदेह था कि अगर भगवान वहां भोजन नहीं करते तो वो मेरे ही पास आएंगे। तुरंत घर पहुंचते हैं और अब तो राजमहल वाला घर भी छोड़ दिया, बाहर कहीं कुटिया बना करके विदुर और विदुरानी रहते हैं। इधर दुर्योधन ने कहा कि ये विदुर के यहाँ ही कृष्ण जाएगा भोजन करने, इसलिए विदुर को कोई भी सामग्री बाजार से न दी जाए। विदुर सामान तो लेने निकले पर घर नहीं लौटे, इस लाज में, इस संकोच में कि मैं कैसे आओ भगत करूंगा। घर पर विदुरानी है, भगवान पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो, बड़ी भूख लगी है। भगवान के आने पर इतनी प्रसन्न भई, इतनी प्रसन्न भई कि उसे न अपने तन का ध्यान रहा और ना ही अपने मन का ध्यान रहा। स्वागत में कुछ दिखा नहीं, घर में केले के कुछ फल पड़े हुए थे, उठाया, प्रेम में बावरी छिलका देती गई और केला उठा करके बाहर फेंक दी गई। दुर्योधन के सिपाहियों ने सोचा कि जिस घर में कुछ भी जाने के लिए मना किया था, उस घर से वो चीजें निकल रही हैं जो निकलनी नहीं चाहिए। निकलना चाहिए छिलका, निकल क्या रहा है? केला। तो किसी भक्त ने उसमें कहा कि जिस घर में स्वयं लक्ष्मीपति विराज रहे हों वहां ऐसा ही होता है, वहां सब कुछ बाहर ही फेंका जाता है, क्योंकि वहां संतुष्टि पदार्थों से नहीं प्रेम से मिलती है। और भगवान ने प्रेम का आश्वासन देकर के, प्रभु भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले हमें तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी वो तो हमें स्वीकार है। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक साथ तालियां बजाओ। अरे अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। रुको, आपको ताली बजाने भी नहीं आता, मेरे साथ बजाओ। ऐसे देखो, एक बार इधर बजाना है और एक बार, ठीक है ना? एक दो, ऐसे भाव से। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। प्रेम के बस नृप सेवा की भी, प्रेम के बस नृप सेवा की भी, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी भावपूर्वक ताली।
धन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बेर सबरी के खाए, झूठ बेर सबरी के खाए, झूठ बेर सबरी के खाए, झूठ बेर सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, ओ प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, 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 निज पद देते बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे भक्तवत्सल भगवान विदुर और विदुरानी का कल्याण करते हैं। उद्धव और विदुर जी में बड़ा अंतर है। उद्धव ने भी भगवान को देखा है और विदुर जी ने भी भगवान को देखा है। विशेषता यह है भैया कि उद्धव ने कृष्ण को रोते हुए देखा है। गोपियों की याद में, यशोदा और नंद बाबा की याद में, ग्वाल बालों की याद में रोते हुए कृष्ण को उद्धव ने देखा है। पर विदुर ने कृष्ण को रोते हुए नहीं, विदुर ने कृष्ण को हंसते हुए देखा है। जो बहुत करीब का होता है, जो बहुत नजदीक का होता है, उसी के आगे व्यक्ति रोता है, उसी के आगे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो उद्धव जी ने कृष्ण को रोते हुए देखा है और विदुर ने कृष्ण को हंसते हुए देखा है। उद्धव ने कृष्ण की व्यथा देखी है, कृष्ण की व्याकुलता देखी है, कृष्ण को बेचैन होते देखा है। पर विदुर ने कृष्ण को शांति दूत के रूप में देखा है।
विदुर जिस कृष्ण को देखते हैं वो कृष्ण शांति दूत हैं। उद्धव जिस कृष्ण को देखते हैं वो कृष्ण बड़े व्यथित हैं, बड़े व्याकुल हैं। उद्धव ने कृष्ण को मुरली बजाते हुए देखा है, वंशी बजाते हुए देखा है, पर विदुर ने कृष्ण को सुदर्शन चलाते देखा है। दोनों में बड़ा अंतर है। उद्धव जी ने ग्वाले कृष्ण को देखा है जो माखन चुराता है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, गोपियों के इशारे पर नाचते देखा है। पर विदुर जी ने जिस कृष्ण को देखा है पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाते हुए देखा है। उद्धव ने नाचने वाला कृष्ण देखा है, विदुर ने नचाने वाला कृष्ण देखा है। उद्धव ने ग्वाला कृष्ण देखा है, विदुर ने राजा कृष्ण देखा है, राजकुमार के रूप में देखा है। पर उद्धव तो नंगे पांव दौड़ने वाले, गाय चराने वाले कृष्ण को देखते हैं। उद्धव ने कृष्ण की अधीरता देखी है, विदुर ने कृष्ण के धैर्य को देखा है। उद्धव ने कृष्ण का विरह देखा है, पर विदुर ने कृष्ण का वियोग नहीं, कृष्ण का संयोग देखा है। एक और बात है कि उद्धव ने गोपियों के चीर चुराते हुए देखा है, पर उद्धव नहीं, विदुर ने चीर बढ़ाते हुए देखा है। उद्धव और विदुर में बड़ा अंतर है। इसलिए भैया ऐसा उद्धव जो कृष्ण का अति निकट है, जिसने कृष्ण को अति निकटता से देखा है, आज उन उद्धव जी की भेंट विदुर जी से होती है। विदुर जी जो कृष्ण के प्रति जिज्ञासु हैं, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो विदुर जी जब ये सुनते हैं कि अंत समय में भी भगवान ने उन्हें याद किया, भगवान ने उनका स्मरण किया, तो उनको बड़ा प्रेम हुआ, बड़ा भाव विवल हुए कि मेरे प्रभु ने मुझे उस समय भी याद रखा, मैं बड़ा बड़भागी हूं। और फिर उद्धव के कहने पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने ज्ञान की चर्चा की। ज्ञान की चर्चा, और फिर वहां उन्होंने अनेकानेक प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय जी ने विदुर जी को फिर से वही भागवत सुनाई। तो कथा 4 जगह चल रही है एक साथ, बिल्कुल पैरेलल। पहली कथा चल रही है नैमिषारण्य में सूत शौनकादि ऋषियों के बीच में। दूसरी कथा चल रही है गंगा के तट पर शुकदेव और परीक्षित के बीच में। तीसरी कथा अब प्रारंभ हुई है हरिद्वार क्षेत्र में विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में। और चौथी कथा 3 दिन पहले से चल रही है भदौरा में हमारे और आपके बीच में। 4 कथाएं एक साथ चल रही हैं, समझ रहे हो? वही कथा शुकदेव परीक्षित को सुनाते हैं, वही कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, वही कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुनाते हैं, और वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। अब विदुर जी ने कौन सा प्रश्न पूछा, क्या किया, ये सारी कथा, और उसके बाद फिर अनेकानेक भगवान के अवतार के लीलाओं का श्रवण पान हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। और उसके बाद फिर
भगवान का कल हम सभी जन्मोत्सव भी मनाएंगे। कल चौथा दिन है ना। देखो भक्तों के हिसाब से भगवान भी चलते हैं। हम लोग जब चाहें तब भगवान को पैदा कर सकते हैं, अपने हाथ में ही होता है सब। तो इस तरीके से कल आप सब थोड़ा जल्दी आ जाना और तैयारी करके रखना। कल की कथा हो सकता है थोड़ी देर तक चले। भगवान का जन्मोत्सव हम सभी करेंगे, पर ध्यान रहे वो जन्मोत्सव केवल कोई झांकी बनकर के न रह जाए, वो जन्मोत्सव केवल नौटंकी बनकर के न रह जाए। हम कुछ ऐसे सूत्र, ऐसे चिंतन से जुड़ें कि वास्तव में परमात्मा का प्राकट्य हमारे जीवन में हो और हम भगवान को अपने तन में, अपने मन में, अपने जीवन में अनुभव कर सके। आदि आदि कथाएं कल विस्तार पूर्वक होंगी। 3 दिन पूरा हो चुका है, 4 दिन शेष हैं। तो आप सब जो है अपने आसपास जितने भी लोग हों जो नहीं आए हों, उन सबको हमारा निमंत्रण देना, जाकर के ये कहना कि व्यास जी ने बुलाया है। ठीक है ना? क्या कहोगे? आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो एक एक आदमी 5-5 लोगों को न्योता देगा। ठीक है? और जिनके 2 हाथ हों, उनके पास कितनी उंगली होगी? 2 हाथ वाले कौन कौन है भाई? जरा हाथ उठाओ। अच्छा सब हो? अरे वाह। तो कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? हाँ हाँ। और एक बात का ध्यान रखना, आप अपने अपने घर के मालिकों को भी बुलाना। इधर वाला पूरा हिस्सा खाली है। आप केवल इतना जाके कह देना कि भैया अगर गरम रोटी चाहिए तो चुपचाप कथा में आइए, ठीक? वरना यहां से जाइए, ऐसे बोल देना और उनको एक कथा में लेकर के आना। यहां तो भोजन प्रसाद नहीं मिलता है ना, तो फिर क्या है? ऐसा तो नहीं कि केवल खाते ही टाइम आते हैं। बुला करके ले आना अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, क्योंकि आपसे ज्यादा उनका भी कथा सुनना बहुत जरूरी है। और कल भगवान के विशेष संदेश हम सभी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम लोग आरती की ओर चलते हैं। आरती की तैयारी कर लें और सब अपने स्थान पर खड़े होकर के भावपूर्वक भगवान की आरती